एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों के बीच एक बेपनाह मोहब्बत। गुड मॉर्निंग साथियों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका कल का त्यौहार कैसे मनाएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज समय को ज़्यादा नहीं लेकर हम आपके बीच एक बहुत ही उम्दा टॉपिक जो कि पीएच मान लेकर आ चुके हैं कि इससे क्या है कि ये जो पीएच मान है ये बार बार कई एक बार क्वेश्चन में आता ही आता है। बोर्ड के एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए रहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो कहीं ना कहीं कोई छात्र इसको बताने में ना समझ यानी कि असफल रहते हैं। और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम आपके बीच एक बहुत ही मजेदार टॉपिक से यानी कि मजेदार तरीके से आपको सारे पीएच मान का डील अच्छे से करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आपके बीच ये पीएच मान को हम अच्छे से डील करने जानेंगे। पीएच मान होता क्या है, तो पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। हम जानेंगे कि पीएच मान होता क्या है, तो पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम जाने कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, तो हम जानेंगे पीएच मान का सूत्र। पीएच मान का सूत्र क्या होता है, तो पीएच मान का सूत्र माइनस लॉग एच पर प्लस आयन। यानी कि बार बार क्वेश्चन में यह देखने को मिलता है कि पीएच मान का सूत्र क्या होता है, तो पीएच मान का सूत्र माइनस लॉग एच का प्लस आयन। ये हो गया पीएच मान का सूत्र। तो हम जानेंगे अगले बार कि पीएच मान यानी कि पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है। तो पीएच मान 0 से लेकर यानी कि 0 से लेकर 14 तक। कितना? 0 से लेकर 14 तक। यानी कि क्या हुआ, ये हो गया एक स्केल, पीएच स्केल। यहां पर है 0, यहां पर है 14, तो उसके बाद बीचों बीच 7 आएगा। अगर 7 आएगा तो 7 से जो पहले आता है यानी कि जो पीएच मान पर 7 से पहले आता है तो वो होता है अम्लीय, और जो 7 के बाद आता है तो होता है क्षारीय। वो होता है क्षारीय, वो होता है क्षारीय। जो पीएच मान कितना से कितना तक होता है, 0 से 14 तक। तो 0 से 14 तक। उसके बाद आता है जो 7 से पहले होता है वो होता है अम्लीय, और जो 7 के बाद होता है वो होता है क्षारीय। इसके बीच जो 7 है, तो 7 क्या होता है जी, 7 होता है उदासीन। 7 होता है उदासीन। हम जाने कि पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है और पीएच मान कितना से कितना तक होता है। तो पीएच मान का फॉर्मूला माइनस लॉग एच का प्लस आयन, ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद पीएच मान कितना से कितना तक होता है,
तो पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। उसके बाद हम देखें कि पीएच मान 7 से 7 तक क्या होता है, तो वो होता है अम्लीय, और 7 से 14 तक क्या होता है, तो होता है क्षारीय, और 7 क्या होता है, तो वो होता है उदासीन। तो हम अब जानेंगे कि किसका कितना पीएच मान होता है। जैसे मानते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो बोलिए रहा है HCl, HCl का क्या होता है नाम, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोलिए रहा है अम्ल, अम्ल में होगा तो अम्ल तो 7 से पहले ही होगा, अगर 7 के बाद होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षारीय, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम जानेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान HCl, HCl का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 0, वो होता है 0। HCl के पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 0, वो होता है 0। उसके बाद हम जानेंगे, ये तो हमने जान गया कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच मान का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। उसके बाद हमने देखा कि पीएच मान का सूत्र क्या होता है, तो माइनस लॉग H का प्लस आयन। उसके बाद हमने देखे कि पीएच मान कितना से कितना तक होता है पीएच स्केल पर, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। उसके बीच एक 7 आता है, 7 क्या होता है, तो उदासीन होता है, अगर 7 से पहले है तो अम्लीय, और 7 के बाद है तो है क्षारीय। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसका कितना पीएच मान होता है, किसका कितना पीएच मान होता है, तो हमने देखा कि HCl के पीएच मान कितना होता है, वो होता है 0। अब हम जानेंगे शराब का, अब हम जानेंगे शराब का, तो जान जाइए पहले शराब क्या है, अम्ल है या क्षार है, तो शराब क्या है, अम्ल है, शराब क्या है, तो शराब अम्ल है, तो 7 से पहले ही होगा, अम्ल है तो 7 से पहले ही होगा। शराब, शराब, शराब का पीएच मान कितना होगा, तो शराब का पीएच मान होगा 2.8, कितना होगा, 2.8। ये किसका होगा, तो ये होगा शराब का। HCl का कितना होगा, तो 0, शराब का कितना होगा, तो 2.8, क्योंकि शराब क्या है, तो शराब एक अम्ल है, शराब क्या है, एसिड है, अम्ल है। उसके बाद जानेंगे हम नींबू, नींबू का, उसके बाद किसका जानेंगे हम, नींबू का। उसके बाद जानेंगे हम नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी होता है अम्ल, ये भी क्या होता है, अम्ल, यानी कि अम्ल जितना भी रहेगा वो 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा, और क्षार जितना भी होगा वो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि जो अम्ल होगा, अम्ल 7 से कम होगा, और क्षार जो होगा 7 से ज्यादा होगा। तो हमने जाना HCl के पीएच मान 0 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, नींबू का पीएच मान अब हम जानेंगे कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.4, कितना होता है, 2.4। जब हम मार्केट गए थे, कहाँ गए थे, मार्केट गए थे, तो मेरा एक मार्केट में फ्रेंड बन गया था। कौन बन गया था, मेरा एक फ्रेंड बन गया था मार्केट में, जो कि वो सब्जी बेचता था, क्या करता था, सब्जी बेचता था। तो उसके पास गए, तो क्योंकि सब्जी बेचता था तो थोड़ा तो बोलेगा ही, ये ले लो वो ले लो, तो बोल रहा था कि 2 रुपए का 4 नींबू, कितना, 2 रुपए के 4 नींबू, बोल रहा था कि ले लो 2 रुपए की 4 नींबू। तो नींबू का पीएच मान 2.4, यानी कि जब मार्केट गए तो क्या बोल रहे था, 2 रुपए की 4 नींबू, 2 रुपए की 4 नींबू, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होगा। उसके बाद हम जानेंगे सेव का, सोडा का, टमाटर का, टूथपेस्ट का, रक्त का, मानव शरीर का, आंसू का, सभी का हम लोग पीएच मान जाना कि पीएच मान किसका किसका, HCl का पीएच मान जाना, और नींबू का जाना, और शराब का जाना। तो आप नोट्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं नोट्स कर रहे हो तो पीछे वीडियो कर जाएं और स्क्रीनशॉट लेकर एक अलग नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो एग्जाम होगी उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध
ये होगा। तो हमने जाना किसका, HCl का जाना, शराब का जाना, नींबू का जाना। अब उसके बाद सोडा का जानेंगे और सेब का, खाने वाला सेब, ये नहीं सेब नहीं, झिलिया नहीं, खाने वाला सेब और सोडा। तो सोडा, सेब का और सोडा का, सेब का और सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 3, यानी कि 3.0। सोडा और सेब का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। ये क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो ये है अम्लीय, क्योंकि 7 से ये कम है, तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा। तो सेब और सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो 3.0, यानी कि 3.0। उसके बाद हम जानेंगे अचार का, जो हम लोग खाते हैं, आम का अचार, आंवला का अचार या तो नींबू का अचार। तो हम जानेंगे अचार का, अचार का कितना होता है। तो अचार का पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 तक, 3.5 से लेकर 3.9 तक जाना। सेब का पीएच मान, सेब का पीएच मान 3.0 और सोडा का पीएच मान 3.0, यानी कि 3 होता है। उसके बाद अचार का पीएच मान कितना होता है, तो 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। किसका, अचार का, जो हम लोग अचार खाते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, आंवला का अचार, यानी कि जो जिस चीज का अचार खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, तो 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे टमाटर का पीएच मान, यानी टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है। टमाटर, टमाटर, टमाटर का रस, टमाटर का रस का, टमाटर का रस का कितना होता है, तो टमाटर का रस का पीएच मान 4.5, यानी कि 4.5, 4.5 होता है। किसका पीएच मान, टमाटर का रस का पीएच मान 4.5 होता है। उसके बाद आ जाएंगे क्या, मानव मूत्र। किसका, मानव मूत्र का पीएच मान, जो कि कई बार ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो हम बताएंगे किसका, मानव मूत्र का, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक, यानी कि 4.8 से 8.4 तक, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 4.8 से 8.4 तक। इसको लग रहा है कि इसको पलट दिया गया है, क्या किया गया है, इसको पलट दिया गया है, यानी कि जब 48 ऐसे होगा तो 84 कैसे होगा, 8 पर 4, 4 पर 8 48, 4 पर 8 48, 8 पर 4 84। इसको क्या कर दिया गया ना, इसको उधर ले जाकर केवल बीच में क्या कर दिया गया है, पॉइंट लगा दिया गया है, यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। किसका, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। उसके बाद मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। उसके बाद हम जानेंगे एसिड। किसका, एसिड, एसिड का कितना होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किसका, तो एसिड का कितना होता है, तो एसिड का होता है 5। एसिड का पीएच मान कितना होता है, एसिड, ये एसिड ऐसे नहीं, ए वाला एसिड नहीं, एसिड यानी कि अम्ल वर्षा। चलो इसको मिटा देते हैं और इसको बाद लिख देते हैं, क्या, अम्ल, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 5। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 5। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 5 6। तो आप बताइए कि 6 किसका पीएच मान होता होगा, 6 किसका पीएच मान होता होगा। उसके बाद भी हम बताएंगे कि 6 किसका पीएच मान होता है, 6 पॉइंट किसका होता है, 4।
7.4 किसका होता है, 8 किसका होता है, 8.5 किसका होता है। तो ये सारे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि 6 पीएच मान यानी कि पीएच मान 6 किसका होता है। क्योंकि देखिए स्लो बोलने का तात्पर्य यह है, अगर हम आपको फास्ट बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगी, इसी की वजह से आपको हम स्लो बोलकर इसको कर रहे हैं। तो किसका अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग जाने 5 होता है। उसके बाद जानेंगे खाने वाला रोटी, किसका, जो रोटी हम लोग खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है, तो 5.3 से 5.8 तक, 5.3 से लेकर 5.8 तक किसका, रोटी का पीएच मान। रोटी का पीएच मान 5.3 से लेकर 5.8 तक होता है। अब हम जानेंगे दूध का, किसका, दूध जो होता है पीने वाला, दूध कौन सा, पीने वाला दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान आप लोग कमेंट करके बताइए कि दूध का पीएच मान कितना होता है। किसका बताना है, दूध का पीएच मान कितना होता है। उसके बाद जानेंगे हम मक्खन का, किसका, मक्खन का पीएच मान। तो मक्खन का पीएच मान 6 मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से लेकर 6.4 तक, 6.1 से लेकर 6.4 तक किसका होता है, तो यह होता है मक्खन का पीएच मान 6.1 से लेकर 6.4 तक। उसके बाद जानेंगे शुद्ध जल का पीएच मान, उसके बाद जान जाएंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है 7। कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यानी कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7। जल का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7। अब हम जानेंगे कि मानव रक्त का पीएच मान, ये जल क्या होता है। हाँ, एक और बात भी कि जब अब तक हम लोग किस चीज को देखते हैं, तब केवल अम्ल को देखते हैं, केवल किसको, अम्ल को। यहां तक केवल किसको देखते हैं हम लोग, अम्ल को। उसके बाद 7 की बात है, तो 7 क्या है, तो जल एक उदासीन है। 7 क्या है, जल एक उदासीन है। अब हम लोग जानेंगे 7 के बाद यानी कि क्षार के बारे में। किसके बारे में, क्षार के बारे में, कौन कौन सा चीज क्षार है। तो हम जाने अभी तक जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं उनका पीएच मान अभी तक हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं उदासीन जाने, उसके बाद जान रहे हैं क्या, तो क्षारीय। तो क्षार, अब रही बात क्षार में कौन कौन सी चीजें आएगी। तो क्षार में क्या आएगा, क्षार में हमारा रक्त आ जाएगा, मेरे आंसू आ जाएंगे, मेरा शरीर का जो पीएच मान वो भी क्षार में आएगा। और एक और है जो कि शरीर के अंदर है, यानी कि छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो वो भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद भी बताएंगे क्या, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। उसके बाद बताएंगे जो अंडा है, अंडा का पीएच मान कितना होता है। सारा चीज आपको हम एक ही नोट्स में कंप्लीट कर देंगे। और इसको ध्यान देने से, इसको पढ़ने से आपको क्या होगा, तो आपको अच्छा से अच्छा परसेंटेज आ सकता है आने वाले एग्जामों में। क्योंकि एक भी क्वेश्चन पीएच मान से कभी आपका छूटने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है कि कहीं भी अगर पीएच मान से क्वेश्चन रहेगा तो इससे ज्यादा इसके अंदर ही रहेगा, इससे ज्यादा कभी इससे बाहर कभी रहेगा ही नहीं। तो हम जाने अभी तक अम्लीय, उसके बाद जान रहे हैं क्षारीय। उदासीन था हम लोग देख लिए, ये जल क्या है, उदासीन है। जल क्या है, उदासीन है। जल क्या है, उदासीन, ये है उदासीन। जल क्या है, उदासीन। उसके बाद हम जानेंगे क्षार। तो इसको अगर आप नोट्स नहीं किए हो तो ना कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। और उसके बाद उदासीन में जाने, उदासीन कौन है, तो उदासीन क्या है, जल है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्षारीय, कि क्षारीय पदार्थ का पीएच मान कितना से कितना तक होता है। तो हमने पिछले भी जो बताए कि क्षार जो 7 से लेकर 14 तक होते हैं। तो
तो हमने जाना क्या क्या कि 0 से लेकर 7 तक तो जान गया कि कौन कौन सी किसका किसका पीएच मान है। अब हम जानेंगे क्षार कि क्षार के पीएच मान कितना होगा। तो क्षार यानी कौन कौन सा, तो 7 से जो अधिक है उसे क्षार। तो जानेंगे क्या कि रक्त का पीएच मान, मानो रक्त का पीएच मान कितना होता है और आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो इस बात को ध्यान देते हुए हम देखेंगे कि मानव रक्त और आंसू मानव शरीर, मानव रक्त, मानव शरीर और आंसू, और इसके बाद आ जाएगा क्या छोटी आंत, इसका पीएच मान कितना होगा, तो 4 का, यानी कि मानव रक्त का, मानव शरीर का, मानव आंसू है उसका, और मानव शरीर में जो छोटी आंत है उसका पीएच मान कितना होता है, तो चारों का होता है 7.4, यानी कि 7.4 इसका होता है। किसका, मानव रक्त का, मानव शरीर में जो है छोटी आंत उसका, और आंसू का, और मानव शरीर का, यानी कि 4 का, किसका मानव रक्त, आंसू, मानव शरीर, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.4, यानी कि ये क्या होता है, तो ये होता है क्षारीय। अब उसके बाद जानेंगे कि अंडा का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, और टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 किसका, मानव रक्त, मानव शरीर, आंसू और छोटी आंत। उसके बाद जानेंगे समुद्री जल का, किसका, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है समुद्री जल का पीएच मान 8.5, कितना, 8.5। उसके बाद हम जानेंगे कि अंडा का पीएच मान कितना होता है, तो अंडा का पीएच मान 8 होता है, कितना होता है, 8। उसके बाद क्या जानेंगे, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, ये भी होता है 8। यानी कि हमने जानने का प्रयास किया कि अम्ल, क्षार और उदासीन। अम्ल जान गए, 7 का जो नीचे का है, जो 0 से लेकर 7 है वो अम्लीय है, और 7 से जो ज्यादा है वो क्षारीय है, जो 7 है वो उदासीन है। तो हम लोग क्षारीय भी जान गए और क्या अम्लीय भी जान गए, उदासीन में जान गए। तो क्षारीय में हम लोग जाना क्या, मानव रक्त, मानव शरीर का जो आंसू है उसका, और छोटी आंत, यानी कि 4 चीज जाने, जो मानव रक्त, मानव शरीर, आंसू और छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7.4। उसके बाद जाना समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 8.5। अंडा का पीएच मान 8, टूथपेस्ट का पीएच मान 8। आप इससे कैसे याद कर सकते हैं, तो एक आपको स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूं कि इसको कैसे याद किया जाए, कि मानव शरीर का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान, मानव शरीर का जो आंसू है उसका पीएच मान, और छोटी आंत का पीएच मान कैसे याद होगा। तो ये एक स्टोरी बनाया है कि एक लड़का था और एक लड़की थी, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों के बीच एक बेपनाह मोहब्बत था। तो जब दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत था, तो लड़का का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, और लड़की को क्या हुआ, मालूम चल गया कि लड़का जो जिससे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो किसी और के साथ क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो जब लड़का लड़की क्या किए, बोले, बात हुआ तो बोले कि हाँ मिलते हैं। जब उन लोगों ने मिला तो लड़की ये बात को बोली कि आप कहीं और दूसरे जगह तो बात नहीं कर रहे हैं। तो लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हम कहीं बात करें, मेरा मर्जी, हम क्या करें क्या ना करें, तुम्हें सारा बातचीत बताने की जरूरत नहीं है। तो लड़की क्या बोलती है कि अगर इस बात को लड़का ने बोला तो लड़की क्या करने लगी,
रोने लगी। तो लड़की बोलती है कि मैं अपनी एक एक आंसू के बदला आपका खून से लूंगा। क्या बोला लड़की, क्या बोली लड़की ने कि मैंने जो हम रो रहे हैं, जो हमने आंसू गिरा रहा है, उसका एक एक बदला तुम्हारा खून से लूंगा। यानी कि रक्त इक्वल टू आंसू, यानी कि क्या बोल रही है लड़की, मैं अपना एक एक आंसू के बदला तुम्हारा खून से लूंगा। बोल तो रही है कि मैं एक एक आंसू का बदला, एक एक आंसू का बदला, आंसू के बदला तुम्हारा खून यानी कि रक्त से लूंगा। यानी कि आंसू इक्वल टू रक्त, आंसू बराबर रक्त। आंसू होते हैं तो जो मानव शरीर से गिरते हैं, वही तो लड़की क्या कर रही थी, लड़की रो रही थी, तो उसके आंख से आंसू आ रहे थे। तो उसका आंख आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। जो लड़की बोल रही थी कि मैं जो आंसू गिरा रही हूं उसका बदला तुम्हारा खून से लूंगा, तो खून का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7.4। तो किसके शरीर से जो आंसू गिरा था, तो लड़की के शरीर से, यानी कि मानव शरीर से। तो मानव शरीर का भी पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7। और छोटी आंत जो कि मानव शरीर के अंदर ही पाया जाता है, उसका भी पीएच मान कितना होता है, उसका भी होता है 7.4। तो हमने जाना चारों का स्टोरी के माध्यम से तो बता दिया। उसके बाद बता रहे हैं टूथपेस्ट और अंडा का। तो टूथपेस्ट को क्या किया है कि एक टूथपेस्ट था, थोड़ा टूथपेस्ट लिए और अंडा के एक फोड़कर उसको मिला दिए, तो क्या हुआ, वो बुलबुला यानी कि वो क्या कर लिया, कोई गैस पैदा कर लिया। तो कितना उसमें से गैस निकल रहा था, कितना बुलबुला निकला उसको टूथपेस्ट में अंडा को डालने से, तो 8 बुलबुला निकला। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं कि टूथपेस्ट को जब हम अंडा में मिलाए तो बुलबुला की संख्या कितनी थी, 8 थी। तो टूथपेस्ट की पीएच मान कितना होता है और अंडा का, तो वो होता है 8। हमने जाना किसका, अम्ल का, क्षार का। स्टोरी के माध्यम से जाना क्षार का। अम्ल का भी जाना कि जब हम मार्केट में गए तो मेरा दोस्त कितना के बेच रहा था, 2 रुपए के 4 नींबू। कितना, 2 रुपए के 4 नींबू। आपसे क्वेश्चन एक था जो कि पीएच मान 6 किसका होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पीएच मान 6 किसका होता है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए अगला सेशन को आप अच्छे से देखिएगा और इसे आप क्या करिए, नोट कीजिए और कहीं ना कहीं आप अच्छा से इसको नोटबुक बना के रखें, पढ़ें और आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें आप इसको लाभ से लाभ उठाएं। तो यही बात कहते हुए आपको इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी। इस वीडियो के आप लोग नए देख रहे होंगे तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सारे जगह पर इसको फैला दें, क्योंकि इससे जो इस चैनल पर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने से, अपने आप से जो मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दे और फैलाएं ज्यादा। इसको ज्यादा बात करते नहीं हुए